आप सबका स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने ही चैनल अपने स्टडी विथ विकास पाठक में। तो अभी के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं समास। ठीक है, आपको एक वीडियो मिल गया है क्रिया का, आक्रामक, सकर्मक और प्रेरणार्थक क्रिया का, और ये वीडियो आप सभी के लिए है समास का। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से कम एक या दो नंबर के ऑब्जेक्टिव और कुछ सब्जेक्टिव सवाल भी पूछ लिए जाते हैं। और समास आपको पहचानना अपने आप में एक बहुत बड़ा बात है। ठीक है, खास करके दो या तीन समास जो ऐसे होते हैं उसको पहचानना बहुत ही बड़ा दिक्कत का काम होता है। लेकिन आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा पीडीएफ तैयार करके लाए हैं बच्चों, जिसमें आप सभी आराम से सभी छः समास को आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क लगा है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। समाज को आज ऐसा निपटाएंगे कि इससे आपका एक भी ऑब्जेक्टिव जो है छूटने वाला नहीं है, ना ही सब्जेक्टिव छूटेगा। ठीक है बहुत ही बढ़िया बढ़िया ट्रिक लाए हैं आप सभी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है समास। तो समास क्या होता है? तो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है, ठीक है, उसे समास कहते हैं। लेकिन हाँ, अर्थ जो होता है समान होता है। दो या दो के अधिक शब्दों के मेल से, मतलब दो शब्द रहेगा, दोनों को जोड़ने के बाद एक नया शब्द बन जाएगा। और शब्द बनने के बाद क्या होगा? अर्थ तो समान रहेगा, खाली एक नया शब्द आपको दिखाई देगा। ठीक है, दूसरा बात आप कह सकते हैं कि समास का अर्थ क्या होता है? तो संक्षिप्त या छोटा रूप, मतलब समास को आप कह सकते हैं छोटा रूप। ठीक है, छोटा रूप भी आप कह सकते हैं। जैसे देखिए, एक बड़ा शब्द था राजा की कन्या, और बराबर एक शॉर्टकट आ गया राजकन्या। ठीक है, राजा की कन्या बराबर आ गया राजकन्या, यानी कि बड़ा फॉर्म को शॉर्ट फॉर्म में लाया गया है। फिर भाई एवं बहन, तो इसको भाई बहन बोल देंगे। राजा का पुत्र राजपुत्र हो जाएगा। फिर राजमंत्री, ये राजा का मंत्री बराबर राजमंत्री। और है रसोई के लिए घर, यानी कि रसोई घर। तो आप यहाँ देख सकते हो जितने भी यहाँ पे वाक्य लिया गया है, ठीक है, जितने भी लिए गए हैं सभी में क्या है? तो एक बड़ा रूप था, इसको छोटा रूप किया गया है। तो सिंपल सा बात बोल सकते हैं कि दो या दो से, देखिए यहाँ एक शब्द दो शब्द, ठीक है, तो दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल से जो शब्द बनता है उसी को समास कहते हैं। और ये जो है मतलब विग्रह होता है। ठीक है, विग्रह करने के बाद इसका जो होता है बड़ा रूप आता है, वैसे ये छोटा होता है। जैसे राजकन्या को अगर आप लिखेंगे तो राजा की कन्या हो जाएगी, ये बड़ा वर्ड आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर बात क्या है कि बड़ा वर्ड को छोटे वर्ड में एक कर लिया गया है। तो अब देखेंगे हम लोग समास के भेद। ठीक है, तो समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। और ये भेद में कम से कम 3 भेद इतने भयानक है, ठीक है, जिनको पहचानना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन आपको आज के बाद इसमें कोई समस्या नहीं होगा। देखिए तो समास के जो है मुख्यतः 6 भेद होते हैं। पहला आपका है तत्पुरुष समास, फिर है बहुब्रीहि समास, फिर है कर्मधारय समास, उसके बाद है अव्ययी भाव समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास। ठीक है, तो ये 6 प्रकार के मुख्यतः समास हुए: तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास। 4-5 बार आप बोलेंगे आपको याद हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे हम लोग सबसे पहला तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष समास देखिए, वह समास जिसमें दूसरा पद यानी उत्तर पद, ठीक है, या बाद का पद प्रधान हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। और पहला पद जो होता है सहायक होता है। देखिए, आपको दो चीज जरूर मिलेगा। एक तो आपको पूर्व पद बोलेगा, ठीक है, पूर्व पद, तो पूर्व पद मतलब पहला पद होता है। उसके बाद एक बोल देगा आपको उत्तर पद, ठीक है, उत्तर पद मतलब बाद का पद, ठीक है। तो यहाँ क्या बोला गया है कि वह समाज जिसमें दूसरा पद यानी कि बाद का पद, ठीक है, उत्तर पद प्रधान हो, बाद का पद क्या हो? प्रधान हो, मतलब मेन हो। और आपका पहला पद जो होता है सहायक होता है, उसको ही तत्पुरुष समास करते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे उदाहरण दिया, लाठी चोर। ठीक है, तो यहाँ पे लाठी क्या है? एक सहायक है। ठीक है, चोर जो आप लिखिएगा बाद वाला पद, चोर ही तो यही तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यानी कि लाठी को चुराने वाला। फिर है जेब कतरा, तो कतरा यहाँ पर मेन पॉइंट है, ठीक है, यानी कि उत्तर पद जो है ये प्रधान है। जबकि प्रथम पद जो है आपका एक निर्जीव, मान के चलिए एक निर्जीव है, तो निर्जीव निर्जीव कभी भी थोड़ी हो सकता है कि प्रधान पद। ठीक है, उसके बाद पाठशाला। देखिए, शाला जो होगा आपका ये क्या हो जाएगा? ये प्रधान होगा, बल्कि ये पाठ जो होगा ये आपका सहायक होगा। फिर रसोई घर, तो घर यहाँ पर आपका क्या हो गया? घर हो गया आपका यहाँ पे प्रधान पॉइंट, प्रधान वाक्य। जबकि रसोई आपका क्या हो गया यहाँ पे? ये हो गया सहायक। ठीक है, तो बाद का पद, सिंपल सी बात है कि बाद का पद क्या होगा? यही प्रधान होगा। देखिए यहाँ पे भक्त, तो भक्त दिया है, बाद का पद है प्रधान होगा। राष्ट्र क्या होगा? एक सहायक क्रिया होगा, सहायक वर्ड होगा। ठीक है, तो राष्ट्र के लिए भक्त, यानी कि कुल मिला के आप कह सकते हैं कि उत्तर पद यानी कि बाद का पद प्रधान हो और पहला पद क्या हो? सहायक हो।
तो उसको ही क्या बोलते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। ट्रिक क्या होगा इसका, तो ट्रिक में देखिए आप विभक्ति को भी ध्यान में देखिएगा, ठीक है, विभक्ति चिन्ह। तो कारक जो होते हैं टोटल 8 होते हैं, और आठों आठों विभक्ति चिन्ह आपको याद होना चाहिए, जैसे कि कर्ता ने, कर्म को, करण से और द्वारा, संप्रदान को, के लिए, फिर अपादान से, संबंध का, के, की, रा, रे, री, उसके बाद अधिकरण में, पर, और संबोधन हे, अरे, अजी, अहो, ठीक है। तो ये भी रहेगा आपको, तो भी आप कह सकते हैं कि वो तत्पुरुष समास है। जैसे देखिए लाठी चोर, ठीक है, लाठी को चुराने वाला, आप जब इसका समास का विग्रह करेंगे तो लाठी को चुराने वाला, देखिए को कहाँ लगा हुआ है, तो कर्म, कर्म, ठीक है, को लगा हुआ है। उसके बाद जेब कतरा, तो जेब को कतरने वाला। पाठशाला, पाठ के लिए, देखिए के लिए आया है, के लिए आया है ना, तो के लिए आया है तो संप्रदान हो जाएगा, ठीक है, संप्रदान हो जाएगा। और यहाँ से भी आप कह सकते हैं वो तत्पुरुष समास हुआ। फिर लोकप्रिय, लोगों में प्रिय, ठीक है, में लगा हुआ है कहीं, देखिए लोगों में लगा हुआ है, में लगा हुआ है, ठीक है, अधिकरण। फिर है यहाँ पे परीक्षा के लिए भवन, तो के लिए, परीक्षा के लिए बना हुआ है, तो के लिए आप कह सकते हैं कब है, संप्रदान में, ठीक है। उसके बाद है राष्ट्रभक्त, राष्ट्र के लिए भक्त, इसमें भी के लिए लगा हुआ है। मतलब सिंपल से दो टाइप का वर्ड निकला, ठीक है। पहला तो यहाँ उत्तर पद प्रधान हो और पहला पद सहायक हो, और अगर वो ट्रिक काम नहीं करेगा तो आप जल्दी पर जाइएगा कौन सा ट्रिक में, तो इसमें कारक वाले में, ठीक है। कारक का विभक्ति चिन्ह अगर आपको याद रह गया तो आप आराम से समास का विग्रह करने के बाद आप उसको छाट सकते हैं कि वो तत्पुरुष समास है, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब आते हैं बहुब्रीहि समास में। ये भी बहुत बढ़िया समास है। तो बहुब्रीहि समास क्या होता है, वैसा समास जिसका दोनों पद अप्रधान हो, मतलब अप्रधान हो, दोनों पद क्या होगा, अप्रधान, यानी कि समान अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ का बोध कराए, उसे ही बहुब्रीहि समास कहते हैं। और इसमें तीसरा पद आकर प्रधान हो जाएगा, ठीक है, तीसरा पद जो होगा ना वही प्रधान हो जाएगा आकर। और ट्रिक क्या होगा स्पेशल, तो देवी देवता या वीआईपी लोग जो होंगे वही आएंगे बहुब्रीहि समास में। और ये बहुब्रीहि समास बहुत ही ज़्यादा डेंजर होता है, ठीक है, क्योंकि कई बार यहाँ से बहुत आदमी को फंसाया जाता है। फिर है किसी भी चीज़ का पर्यायवाची, आप इसका भी दिमाग लगा सकते हैं कि अगर किसी चीज़ का पर्यायवाची हो गया तो वो भी बहुब्रीहि समास में आएगा। मतलब इस यहाँ पे दोनों पद क्या होगा, प्रधान होगा, और तीसरा पद एक नया अर्थ निकलेगा, और तीसरा पद यहाँ पर प्रधान हो जाएगा। जैसे आप देखिए उदाहरण दशानन, ठीक है, दशानन, तो 10 मुख हैं जिसके, रावण, ठीक है, एक नया अर्थ निकला। दशानन से कोई अर्थ नहीं निकल रहा था क्योंकि दशानन में उत्तर पद और प्रथम पद, ठीक है, कोई भी यहाँ पे प्रधान नजर नहीं आ रहा, लेकिन तीसरा पद कौन आया, रावण, तो रावण यहाँ पर प्रधान हो गया, ठीक है। वैसे भी आप दशानन किसका पर्यायवाची है, तो रावण का ही है। तो पर्यायवाची शब्द को भी आप ध्यान रख लीजिए। पीताम्बर, तो पीला वस्त्र धारण करने वाले विष्णु, तो पीताम्बर, पीताम्बर का मतलब बोला जाएगा कि विष्णु का पर्यायवाची क्या है, तो पीताम्बर भी हो जाएगा। फिर महावीर तो महान है वीर अर्थात महावीर, महावीर, ठीक है, महान है वीर, यानी एक नया वर्ड मिल रहा है यहाँ पर, कोई प्रधान नजर नहीं आ रहा, लेकिन एक नया वर्ड हमको मिल रहा है, वही क्या हो रहा है, वही प्रधान हो रहा है। फिर है लंबोदर, तो लंबा है उधर जिसका, मतलब लंबा पेट है जिसका, तो उसको क्या बोलेंगे, गणेश। तो यहाँ पर लंबोदर में कोई नया, लंबोदर में आप देखिए उत्तर पद और प्रथम पद, इसमें प्रधान नजर नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे ही नया वर्ड इसका बन रहा है गणेश, तो ये प्रधान वर्ड नजर आ रहा है, ठीक है। और वैसे भी गणेश का पर्यायवाची क्या है, लंबोदर। फिर शिव जी का पर्यायवाची क्या, नीलकंठ। तो पर्यायवाची भी आपको ध्यान रखना है। फिर एक पॉइंट और है इसमें कि पहला पद संख्यावाची भी हो सकता है, ठीक है, पहला पद जो है संख्यावाची विशेषण होगा, परंतु दो पद मिलकर कोई तीसरा पद अर्थ दे रहा होगा। संख्यावाची आपको एक नया नया भी मिलेगा, देखिए मान के चलिए आप यहाँ पर, ठीक है, द्विगु समास में आपको संख्यावाची मिलेगा एक, तो फिर पहला पद ही संख्यावाची होगा। और वहाँ पर बहुब्रीहि में भी क्या मिला है, पहला पद आपको मिला है संख्यावाची, ठीक है, बहुब्रीहि। लेकिन बहुब्रीहि में जो होगा विशेषता को दिखाया जाएगा, ठीक है, बहुब्रीहि में विशेषता को बताया जाएगा, लेकिन आपको जो है द्विगु समास में वहाँ पर विशेषता नहीं बताया जाएगा। दोनों में यही एक फर्क होता है, आप ध्यान से देखिएगा। अब देखिए यहाँ एक विशेषता बताया जा रहा है, 10 मुख है जिसके रावण, ठीक है, एक नया वर्ड भी निकल, लेकिन वहाँ एक नया वर्ड नहीं निकलेगा उस तरह। फिर आते हैं थर्ड में कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास क्या हुआ, तो वह समास जिसमें एक पद विशेषण हो और दूसरा पद क्या विशेष से हो। देखिए सबसे पहला बात विशेषण और विशेष से क्या होता है, तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताने वाला को विशेषण बोलते हैं। और विशेष कौन हुआ, जैसे हम बोल देंगे जैसे हम बोल देंगे नीला गाय, ठीक है, नीला गाय, तो गाय यहाँ पर क्या हो, नीला क्या हो गया, ये हो गया आपका विशेषण, और आपका गाय क्या हो गया, विशेष हो गया। जैसे बोल देंगे राम जो है राम गोरा लड़का है, बोल देंगे राम गोरा लड़का है, ठीक है, तो गोरा क्या हो जाएगा यहाँ पर, विशेषण हो जाएगा उसका, क्योंकि विशेषता बताया जा रहा है। लेकिन अगर राम का बोला जाए तो राम क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ को फॉलो करना है। यहाँ पे बोला गया वह समास जिसमें एक पद विशेषण हो दूसरा पद क्या विशेष हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं।
और सिंपल सी बात ऐसा भी बोल सकते हैं कि विशेषता बताने वाले को कर्मधारय समास कहेंगे। विशेषता बताने वाले को कर्मधारय समास कहेंगे और पहला पद ही विशेषण हो जाएगा इसमें, और कभी कभी दोनों पद भी विशेषण हो सकता है। खास करके ये पीताम्बर वाला वर्ड जो है ना बहुत ज़्यादा डेंजर होता है, क्योंकि पीताम्बर आपका बहुव्रीहि में भी था और नील पीताम्बर आपका इसमें भी कर्मधारय में भी, ठीक है, दोनों में फंसने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। अगर एक एक बात बता देते हैं आपको, अगर कर्मधारय और ये बहुव्रीहि दोनों दिया रहे और क्वेश्चन रहे पीताम्बर, तो आपको बहुव्रीहि लगाना है, ठीक है, क्योंकि बहुव्रीहि जो है ना वो बॉस है, समझ लीजिए आप। तो बॉस को तो पहले जगह देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो पीताम्बर अगर आ जाता है तो आप समझ लीजिए कि बहुव्रीहि को देना पड़ेगा ज़्यादा वैल्यू, ठीक है। जिस तरह से साइंस में जो है प्रतिस्थापी को ध्यान देना होता है उसी तरह से। चलिए अब देखेंगे इसका हम लोग क्या देखे थे कि जिसमें दूसरा पद क्या हो जाए, विशेष, पहला पद विशेषण हो जाए और दूसरा पद विशेष हो जाए, उसको क्या बोलेंगे, कर्मधारय, यानी कि विशेषता को बताने वाला। तो आप देखिए नील कमल, तो नीला है जो कमल, नीला है जो कमल, यानी कमल क्या है, नीला है। तो कमल यहाँ विशेष हो गया, लेकिन कमल जो है विशेष हो गया, लेकिन नीला यहाँ विशेषता। फिर पीताम्बर, पीला है जो अंबर, अंबर यहाँ पर हो गया विशेष, जबकि पीला क्या हो गया, विशेषण हो गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से चंद्रमुख, देखिए चंद्रमुख तो चंद्रमा के समान मुख। फिर दृढ़ संकल्प, दृढ़ है संकल्प जिनका। फिर काली मिर्च, तो काली है जो मिर्च, मिर्च क्या हो गया, विशेष, लेकिन काली क्या हो गया, विशेषण। तो पहला पद ही आपका विशेषण होगा और दूसरा पद क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा, यानी कि विशेषता बताने वाले को कर्मधारय समास कहा जाता है। देखिए पीताम्बर में क्या बोला गया कि अगर बहुव्रीहि हो तो ज़्यादा ध्यान बहुव्रीहि पर ही देना होगा। अगर ऐसा कोई वर्ड आता है लेकिन बहुव्रीहि भी रहता है कर्मधारय के पास, तो ज़्यादा वैल्यू उसी को देना पड़ेगा। फिर आते हैं अव्ययी भाव समास, ये समास थोड़ा सा आसान है। वह समास जिसका पहला पद उपसर्ग हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। उपसर्ग मतलब जो वर्ड के पहले लगे और अर्थ बदल दे उसका, ठीक है। और प्रत्यय जो बाद में लगता है, तो जिस शब्द से पहले, ठीक है, आप एक ट्रिक ये भी लगा सकते हैं, जिस शब्द से पहले बे, यथा, प्रति, भर, या, आ, अनु, निर, प्र जैसे वर्ड लगे होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। अभी आप जैसे ही उसका उदाहरण समझेंगे आपको अच्छा समझ में आ जाएगा, ठीक है। या तो एक और नया ट्रिक है इसका या दोनों पद समान हो, मतलब एक तो आप देख लीजिए उपसर्ग लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है, और दूसरा देख सकते हैं कि दोनों पद समान है या नहीं है। देखिए उपसर्ग वाला तो अभी हम लोग कराएंगे ही। देखिए जैसे रातों रात, ठीक है, रातों रात, तो रातों रात क्या है, सेम वर्ड है। हाथों हाथ, ये भी सेम वर्ड है। घर घर, ठीक है, दिनों दिन, उसके बाद धीरे धीरे, कभी कभी, दिन दिन, दिनों दिन, तो ये सब कैसा वर्ड है। तो आप देख सकते हैं ये सब जो वर्ड है आपका ये समान अर्थ को बता रहा है, इसलिए आप कह सकते हैं ये भी क्या है, अव्ययी भाव समास है। और बाकी यथा प्रत्येक, ठीक है, बेअसर, यथा संभव, प्रत्येक, भर पेट, ठीक है, ये सब जो वर्ड हो जाएगा ये सब बोल सकते हैं आप अव्ययी भाव समास। जैसे आप देखिए यहाँ पे क्या बोला, यथा संभव, ठीक है, यथा संभव यानी उपसर्ग लगा हुआ है। फिर प्रत्येक, इसमें उपसर्ग लगा हुआ है। फिर आजीवन, तो आ लगा हुआ है। आमरण, बेअसर, अब देखिए बे लगा हुआ है। फिर निर्विवाद, प्रतिमास, तो प्रति लगा हुआ है। फिर भरपेट, ठीक है, उसके बाद प्रतिवर्ष, बेसब्री, यथाक्रम, तो ये सब क्या हो गया, ये सब हो गया आपका या ये अव्ययी भाव समास। फिर आ से क्या बन जाएगा, तो आजीवन और आमरण दो वर्ड बनेगा और ये भी क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि अव्ययी भाव समास समझ में आ गया होगा। अब आगे तक चलते हैं द्विगु समास। ये अगर अव्ययी भाव समास समझ गए तो द्विगु समास तो और आसान है। देखिए कैसे बोलेंगे, तो वह समास जिसका पहला पद संख्यावाची हो और दूसरा पद प्रधान हो उसे द्विगु समास कहते हैं। यानी यहाँ पर संख्या की प्रधानता होगी, ठीक है, यानी कि पहला पद आपका संख्यावाची होगा। देखिए आप संख्यावाची यहाँ पर एक तो और था, संख्यावाची कौन था, तो ध्यान से देखिए संख्यावाची जो आपका था वो तत्पुरुष था, ठीक है। तत्पुरुष कहाँ गया, ये बहुव्रीहि में था, ठीक है। बहुव्रीहि में क्या था, तो पहला पद आपका संख्यावाची था, लेकिन यहाँ पर विशेषता को भी बताया जा रहा था और दोनों पद मिलकर तीसरा पद दे रहा था, तीसरा पद का अर्थ दे रहा था। लेकिन अब देखिए यहाँ पे द्विगु में क्या है, तो पहला पद आपका संख्यावाची है और दूसरा पद प्रधान है, उसे ही यानी यहाँ संख्या की प्रधानता, ठीक है। जैसे देखिए आप त्रिभुज, तो नया वर्ड यहाँ नहीं मिल रहा है, लेकिन दशानन में नया वर्ड मिला था। तो त्रिभुज हो गया, चौराहा हो गया, त्रिभुवन, पंचवटी, पंचमूली, सब में आप देखिए पहला पद क्या है, संख्यावाची, दूसरा पद क्या है, मेन प्रधान पद। फिर नवरात्रि, नवरात्रि तो 9 गो रात्रि। फिर नवग्रह, नौ गो ग्रह, चौगुना। फिर त्रिकोण, तिरंगा, तीन रंगा, सप्तऋषि, 7 ऋषि। फिर चतुर्मुख, उसके बाद 5 तत्व, सप्तद्वीप,
दुपट्टा, ठीक है, ये सब क्या है, तो ये सब आपका हो गया द्विगु समास, क्योंकि यहाँ पर आप कह सकते हैं कि संख्या को ही ज़्यादा प्रधानता दिया गया है। और लास्ट हम लोग देखेंगे, हम लोग द्वंद्व समास, ठीक है। तो वह समास जिसका प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों ही प्रधान हो। आपको ऐसे ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि जिसका जिसका उत्तर पद और पूर्व पद दोनों ही प्रधान हो, उसे क्या कहते हैं, तो उसको द्वंद्व समास कहते हैं, ठीक है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इसमें आप समझ लीजिए कि जोड़ी का बोध होगा या विलोम शब्द होगा, मतलब उल्टा हो सकता है या तो फिर जोड़ी का बोध होगा, ठीक है। जैसे माता पिता जोड़ी है लेकिन दोनों एक दूसरे से उल्टा है, विलोम है। जैसे भाई बहन, ठीक है, भाई बहन, लड़का लड़की, माता पिता, दिन रात। उसके बाद देखिए अगर दिनों दिन आ गया, ठीक है, दिनों दिन आ गया तो वो क्या हो जाएगा, अवयवी भाव समास हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक ही ऐसा वर्ड है। देखिए दोनों पद अगर समान रह गया तो फिर अवयवी भाव समास होगा, लेकिन उल्टा अगर होगा तो वो द्वंद्व समास होगा, ठीक है। जैसे देखिए आग पानी, ठीक है, आग पानी, भला बुरा, अपना पराया, गंगा यमुना, आगे पीछे, दाल भात, गुरु शिष्य, राजा रानी। मतलब इसमें आप कह सकते हैं कि समास का विग्रह करने के बाद और आ जाए, यथा आ जाए या आ जाए, जैसे कि राजा और रानी, राजा अथवा रानी, या राजा या रानी, ठीक है। तो ये सब अगर समास का विग्रह करेंगे, तोड़ेंगे उसको, तो अगर ये सब वर्ड आ गया तो आप कह सकते हैं कि वो क्या है, द्वंद्व समास हो सकता है। मतलब बीच में आप समझ लीजिए योजक लगा रहेगा, योजक जैसे कि क्या, तो योजक आपका ये हो जाएगा, देखिए जैसे कि बोल सकते हैं दिन और बीच में जो रात ऐसा लगा हुआ है, जैसे दिन, ठीक है, दिन और रात, तो बीच में योजक लगा हुआ है, इसका जब विग्रह करेंगे तो और अथवा या आ सकता है, या एवं आ सकता है, ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं द्वंद्व समास। उसके बाद समझ लीजिए आप प्रतिस्पर्धा होगा, ठीक है। आप एक चीज और समझ लीजिए यहाँ पर धर्माधर्म, ठीक है, धर्माधर्म, पापा पाप और लाभा लाभ। जैसे कि धर्माधर्म सोच के आदमी को लगेगा क्या कि यहाँ वही भाव समास है, क्योंकि यहाँ तो सेम वर्ड है, लेकिन सेम वर्ड नहीं है बच्चों, यहाँ पर ध्यान से देखिए धर्म और अधर्म है, ठीक है, धर्म और अधर्म है। फिर पापा पाप में पाप प्लस अपाप है, फिर लाभा लाभ में लाभ प्लस अलाभ है, ठीक है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि यहाँ पर विलोम शब्द ही है, और विलोम शब्द जब भी होगा वो द्वंद्व समास होगा, ठीक है। तो आई होप ये सभी आपको अच्छा लगा होगा थ्योरी। अब हम लोग प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं, और प्रैक्टिस में आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाएगा ताकि आपका तैयारी जो है वो ज़्यादा बेटर हो जाए, ठीक है। थ्योरी तो हम लोग समझ चुके हैं, अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन बोला गया दो पदों या शब्दों के मेल से बना तीसरा पद क्या कहलाता है। तो दो पदों या शब्दों के मेल से बना तीसरा पद जो है समास कहलाता है। अभी हम लोग डेफिनेशन देखे हैं। फिर दो या दो से अधिक पदों के मेल को क्या कहते हैं, तो इसको ही समास कहते हैं। उसके बाद अगला देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है कि जिस समास में उत्तर पद प्रधान यानी बाद का पद जो है ना प्रधान हो और पहले पद के साथ लगी विभक्ति का लोप हो जाए उसे क्या कहते हैं। देखिए सबसे पहले तत्पुरुष समास में आपको क्या बताया गया था, आप देखिए ध्यान से। तत्पुरुष समास में आपको बताया गया था कर्ता मतलब चिन्ह, ठीक है, चिन्ह बताया गया था। तो जो कारक जो होता है, कारक का विभक्ति का अगर लोप हो जाए, जैसे कि यहाँ पर क्या मिला था, परीक्षा भवन, तो परीक्षा के लिए भवन, तो के लिए यहाँ पर एक के लिए क्या है, एक के लिए आपका है संप्रदान कारक, ठीक है। और के लिए जो है कारक जो है यहाँ पर देखिए आप रसोई के लिए घर मान के चलिए, तो रसोई घर, यहाँ जब इसका एक साथ ज्वाइंट किया गया समास को, तो क्या हुआ कि कारक का विभक्ति चिन्ह जो है उसका लोप हो गया, यानी कि विभक्ति चिन्ह खत्म हो गया। तो वैसे 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 समास को क्या बोलते हैं, तो वैसे समास को तत्पुरुष समास कहा जाता है। फिर आगे देखिए राजा का कुमार, ठीक है राजकुमार, इस शब्द में कौन सा समास है, आप देखिए राजकुमार, राजा का कुमार, ठीक है, तो लगा हुआ है का, राजा का कुमार, ठीक है, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा राजा का कुमार, ठीक है। आगे है देश का भक्त, ठीक है, देश का भक्त, देश देशभक्त। अब देखिए जैसे ही इसको एक साथ मिलाया गया तो कारक चिन्ह जो का था, ठीक है, का था उसका क्या हो गया, लोप हो गया यहाँ पे, इसलिए आप कह सकते हैं कि ये भी क्या है, तत्पुरुष समास हो सकता है। एक बार और देखेंगे यहाँ पे हम लोग तत्पुरुष समास में, ठीक है, तत्पुरुष समास में क्या बोला गया है, देखिए का दिया हुआ है ना, संबंध, देखिए संबंध कारक था का, तो आपको तत्पुरुष समास के लिए क्या करना था, तो या तो आपको देखना था ये वाला कि दूसरा पद प्रधान हो जाए और मतलब दूसरा पद यानी बाद का पद प्रधान हो जाए और पहला पद आपका सहायक हो जाए, या तो फिर कारक चिन्ह देख लेना था, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं तत्पुरुष समास, ठीक है। अब आते हैं राजा का महल, देखिए यहाँ पे का लगा हुआ है और जब इसको एक साथ मिलाया गया तो कारक चिन्ह का लोप हो गया, ठीक है, तो इसको बोल सकते हैं हम लोग तत्पुरुष। फिर है विद्यालय, तो विद्या के लिए आलय, ये भी क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। आगे है रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त, ये भी आपका तत्पुरुष समास होगा। फिर आगे जिस समास में पहला पद अव्यय और प्रधान हो वहाँ कौन सा समास होगा, देखिए पहला पद अव्यय बोला है, अव्यय यानी कि यथा हो गया यथा हो गया, प्रति हो गया, ठीक है, मतलब पहला पद आपका उपसर्ग लगा हो, उपसर्ग यानी अव्यय लगा हो, तो उसको अव्ययी भाव समास कहते हैं। और उसी में क्या था, को समान पद अगर हो गया तो भी वो अव्ययी भाव समास होगा। फिर आगे है
तो जिस समास वाले शब्द का प्रयोग अव्यय की तरह होता है, अव्यय यानी कि उपसर्ग के साथ लगा होता है, तो उसको अव्ययी भाव कहते हैं। फिर आमरण कौन सा है, देखिए आमरण पक्का क्या होगा, अव्ययी समास होगा, क्योंकि मरण मेन पॉइंट था, मरण मेन वर्ड था और उसके पहले आज जो है उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है, तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। फिर आगे आजीवन, तो आजीवन भी आपका क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा। प्रतिदिन, प्रतिदिन में दोस्तों यहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा, आपको थ्योरी का उदाहरण में ही मिला हुआ है, ठीक है। प्रति, उसके बाद यथाशक्ति, यथासंभव, ठीक है, ये सब जो भी होगा ये सब क्या होगा, वही भाव समास हो जाएगा। फिर आगे योग्यता के अनुसार विग्रह पदों का सही समस्त पद क्या कहलाता है। विग्रह पदों का देखिए, योग्यता अनुसार योग है जो, अति योग या यथा योग। तो देखिए समास का विग्रह करने के बाद जब जोड़ेंगे उसको तो यथा योग ही बनेगा, ठीक है, यथा योग बनेगा। फिर आगे रात ही रात में, रात ही रात, ठीक है, रात ही रात में विग्रह पद का समास पद क्या होगा, तो रातों रात हो जाएगा। मतलब कि दिया हम लोग को रात ही रात, ठीक है, दोनों को अगर जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, रातों रात बनेगा। और आप देख लीजिए यहाँ पर वही भाव समास है, क्योंकि ये समान पद को दिखाया जा रहा है। अब देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन शुरू होने वाला है। नीला है जो अंबर, विग्रह पदों का सही समास क्या होगा, तो नीलांबर, नीला है जो अंबर नीलांबर हो जाएगा। फिर है घन के समान श्याम, घनश्याम, किस प्रकार का समास विग्रह है, तो आप देखिए घन के समान श्याम जो है वो घनश्याम है, कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है। कैसे होगा कर्मधारय समास, तो आप देखिए यहाँ पे क्या बोला गया था आपको कर्मधारय में, तो आप आइए जरा सा कर्मधारय में, आप आइए जरा सा, देखिए क्या बोला गया था, वह समास जिसमें एक पद विशेषण, ठीक है, एक पद विशेषण और दूसरा पद क्या हो, विशेष से हो, यानी कि उसकी विशेषता बताने वाला, ठीक है, उसकी विशेषता बताने वाला, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कर्मधारय बोलेंगे। आप देखिए क्या बोला गया था, तो बोला गया था हम लोग को यहाँ पे घन श्याम, ठीक है, तो घन के समान श्याम, तो एक यहाँ पर विशेषता मिला है, श्याम आपका क्या होगा, विशेष हो गया, और घन इसका क्या हो गया, विशेषण हो गया, इसलिए यह कर्मधारय समास हुआ। फिर है पीताम्बर, ठीक है, पीताम्बर, पीताम्बर, पीत है अंबर, ठीक है, जो है पीला वस्त्र, यहाँ पर एक विशेषता बताया गया है, इसलिए क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास होगा। लेकिन आपको एक बात बताया था कि पीताम्बर अगर रहे और कर्मधारय में बहुब्रीहि दोनों हो तब आप पक्का बहुब्रीहि को ही टिक करेंगे, ठीक है। फिर आ गया नीला है जो कंठ, नीलकंठ किस समास का है, तो ये भी आपका कर्मधारय होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक नया वर्ड मिला है, नीला है जो कंठ नीलकंठ, एक नया वर्ड मिला है, और हम लोग को नया वर्ड मिलने के साथ ही इसकी विशेषता को भी बताया जा रहा है। फिर आगे प्रधानाध्यापक, प्रधान है जो अध्यापक किस प्रकार का है, तो ये भी आपका कर्मधारय समास के अंतर्गत आएगा। फिर आगे दृढ़ है संकल्प, ठीक है, दृढ़ है संकल्प जिसका, तो दृढ़ संकल्प ये भी क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं बहुत ही अच्छा देखिए पहला अवयवी भाव समास को देखते हैं। देखिए यथा संभव, यथा समय, यथा शीघ्र, सबके पहले क्या लगा हुआ है, तो सबके पहले लगा हुआ है आपका यहाँ पे उपसर्ग, ठीक है, यथाशक्ति, यथा योग, प्रतिदिन, प्रत्येक, आजीवन, आमरण, तो इस तरह का वर्ड अगर मिल जाए तो उसको हम अवयवी भाव समास बोलेंगे। फिर दिनों दिन, देखिए एक ही वर्ड है दिनों दिन, सा लगा हुआ है, तो इसका मतलब कि वो क्या है, उपसर्ग है। फिर है निर्विवाद, फिर है निसंदेह, फिर प्रतिमास, तो ये सब चीज लगा होगा तो उसको अवयवी भाव समास बोलेंगे। फिर तत्पुरुष समास में आप देख लीजिए, शरणागत, तो शरण है जो गत, ठीक है, तो तत्पुरुष समास होगा। फिर आ गया शरण, देखिए कर्ता ने कर्म को लगा हुआ है, आपको हम बताए थे कि तत्पुरुष समास कैसे पहचानेंगे, तो तत्पुरुष समास को हम लोग पहचान सकते हैं एक नए ट्रिक से, जो कारक चिन्ह है, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कारक चिन्ह का लोप हो गया, शरण को जो आगत और यहाँ शरणागत बोल दिया, तो कारक चिन्ह का लोप हुआ कि नहीं। फिर आगे गोपाल, तो गो को पालने वाला, यानी कि गाय को पालने वाला, तो को का देखिए यहाँ पर लोप हुआ है गोपाल। फिर रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त, से लगा हुआ है, और यहाँ पर कर्ता चिन्ह मतलब कि चिन्ह का, कारक चिन्ह का क्या हुआ, लोप है। फिर बाढ़ पीड़ित, बाढ़ से पीड़ित, तो से यहाँ पर कारक था। फिर सुनामी से पीड़ित, फिर पाप से मुक्त, फिर पुस्तकों के लिए लगा हुआ है पुस्तकालय, मतलब कि जैसे ही विग्रह करेंगे इसका जो पद समास का पद होगा, ठीक है, उसका यानी कारक का जो विभक्ति चिन्ह होगा उसका लोप हो जाएगा। फिर न्यायालय, यानी न्याय के लिए आलय, देखिए के लिए लगा हुआ है, ये आपका क्या था, कारक चिन्ह था, इसका लोप हो गया। फिर देश प्रेम, देश के लिए, पथ से लगा हुआ है, का लगा हुआ राजा का, तो कर का जो है आपका संबोधन है राजपुत्र। फिर देशवासी, तो देश का वासी, फिर उससे सेनापति, सेना का पति, फिर ग्राम सेवक, ग्राम का सेवक, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तत्पुरुष हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लोप हो रहा है, शब्द है कारक का विभक्ति चिन्ह का लोप हो रहा है। फिर कर्मवीर, कर्म में वीर, मृग का, गंगा का, ठीक है, राष्ट्र का भक्त, तो सब में यहाँ पर कारक चिन्ह का लोप हो रहा है। देखिए आप यहाँ पर दे भी दिया, ठीक है, दे भी दिया, कर्म कारक है, करण कारक है, संप्रदान है, उसके बाद अपादान है, ठीक है, अपादान है, संबंध है। आप एक बार जरूर इस कारक चिन्ह को याद रख लें। तो यहाँ पर तत्पुरुष समास को हम लोग निपटा लिया। अब आगे आते कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास में क्या बोला था, कर्मधारय समास में बोला था कि एक तीसरा पद आएगा, यानी कि नया नया वर्ड बनेगा, जैसे दशानन, ठीक है, तो दशानन क्या हो जाएगा, तो अच्छा
हाँ, दशानन भी हो सकता है। देखिए पीताम्बर, ठीक है, पीताम्बर तो पीताम्बर है या पीला वस्त्र, कर्मधारय हो गया, क्योंकि यहाँ पर पहला पद आपका विशेषण है और दूसरा पद क्या है, विशेष है। जैसे पीताम्बर ये आपका विशेषण हो गया, यानी कि वस्त्र कैसा है, तो पीला है, ठीक है, पीला है जो वस्त्र। देखिए पीला है जो वस्त्र को आप पकड़िएगा तो वस्त्र यहाँ पर क्या हो जाएगा, विशेष है, क्योंकि उसकी विशेषता बताया जा रहा है। विशेषण की विशेषता को बताने वाले को विशेष बोलते हैं। और बाकी आपका यहाँ पीला क्या हो गया, ये विशेषण हो गया। ठीक है, काली गाय, नील गाय, चंद्रमुखी, दृढ़ संकल्प, नील कमल, नीला है जो कमल, तो कमल यहाँ पर विशेष हो गया, और कमल कैसा है, तो नीला है, तो वो विशेषण हो गया। फिर चंद्रमुख, घनश्याम, कमल नयन, मृग नयन, ठीक है, आगे आगे आएगा आपका चरण कमल, नेत्र कमल, प्रधानाध्यापक, महापुरुष, नीलांबर, महादेव और महात्मा, तो ये सब क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्रधानाध्यापक, ठीक है, प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक आपका इसमें भी हो सकता है। अभी जो हम लोग पढ़े तत्पुरुष में, क्योंकि यहाँ पर भी समास का विग्रह का जो कारक था उसका विभक्ति चिन्ह का लोप हुआ था, लेकिन प्रधानाध्यापक यहाँ भी आ सकता है, क्योंकि प्रधान के लिए अध्यापक, ठीक है, प्रधानाध्यापक, ठीक है, इसलिए आपका मतलब कि विशेषता को बताया गया है, कर्मधारय हो जाएगा। फिर आगे आता है द्विगु, तो सबसे आसान था, इसमें आपको संख्या पद, पहला पद आपका संख्यावाचक था, त्रिभुज, चौराहा, सप्तऋषि, त्रिभुवन, पंचवटी, त्रिलोक, ठीक है। उसके बाद आगे है द्वंद्व समास, तो द्वंद्व में क्या था, तो द्वंद्व में आप समझ लीजिए कि यहाँ पर प्रतिस्पर्धा होगा, योजक चिन्ह लगा रहेगा, जैसे पाप पुण्य, भीम अर्जुन। और उसके बाद यहाँ आप कह सकते हैं कि विलोम शब्द होगा, कृष्ण अर्जुन, 8-10, दिन रात। 8-10 आपको देख के लगेगा क्या कि ये आपका क्या है, तो द्विगु समास है, लेकिन 8-10 द्विगु समास यहाँ नहीं, क्योंकि 8-10 एक विलोम शब्द के लिए उपयोग होता है। फिर देश विदेश, रुपया पैसा, दाल भात, गंगा यमुना, सुख दुख, माता पिता, गुरु शिष्य, धर्माधर्म, फिर राजा रानी, सब क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। तो बहुब्रीहि समास जो देख लेंगे क्या है, तो चक्रधर। यहाँ देखिए आप नया वर्ड मिलेगा, नया आपको, मतलब कि यहाँ आप देख लीजिए दोनों पद अप्रधान है, ठीक है, दोनों पद यानी उत्तर पद और प्रथम पद दोनों यहाँ पर अप्रधान है, लेकिन तीसरा पद जो मिल रहा है वही आपका क्या है, वही आपका प्रधान हो जाएगा। जैसे कि चक्रधर, तो चक्र धारण करने के अर्थात विष्णु, यानी कि बहुब्रीहि समास। फिर दशानन, तो दस है आनंद जिसके रावण। देखिए दशानन यहाँ पर भी एक संख्यावाचक मिला है, तो इस हिसाब से तो द्विगु हो जाना चाहिए था, क्योंकि संख्यावाचक जब मिलता है वो क्या होता है, द्विगु होता है। लेकिन यहाँ पर एक विशेषता भी बताया जा रहा है, जबकि आप देखिए इसमें जो है कोई विशेषता नहीं मिल। तो यहाँ पर देखिए एक नया विशेषता मिल रहा है, जैसे चक्रधर तो विष्णु, फिर है दशानन, तो 10 है आनंद जिसके, यानी कि आप समझ लिए पर्यायवाची शब्द भी आपको जहाँ मिल जाएगा, पर्यायवाची शब्द उसको भी हम बहुब्रीहि समास के अंतर्गत रख सकते हैं। फिर आगे है, और फिर आगे जो है, आगे क्या दे रखा है, पीताम्बर, लंबोदर, त्रिलोचन, नीलकंठ, चतुर्भुज, चक्रपाणी, पंकज, तो ये सभी जो है यहाँ पे बहुब्रीहि समास का उदाहरण हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सबको ये समास अच्छा लगा होगा, और अब आपको समस्या समाज से आपको कोई समस्या नहीं होगा। तो इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और अभी आपको मिलने वाला है, आज आपको वाक्य मिलेगा या तो फिर वाच्य मिलेगा, कोई एक नया टॉपिक आपको मिलेगा व्याकरण खंड से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।